एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। अभाज्य गुणन खंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला नंबर पार्ट है 12, 15 और 21। तो सबसे पहले 12 का निकालते हैं। अभाज्य प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो देखो 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। इसके बाद 15 का करेंगे, 3 पचे 15, 5 एकम 5। इसके बाद 21 का करेंगे, 3 सते 21, 7 एकम 7। इसके बाद हम 12 का देखें तो 12 का क्या क्या आया, 2 × 2। देखो 2 की पावर कितनी बार आया, 2 बार। इसके पावर के फॉर्म में रख लेंगे। नहीं चलो एक बार ऐसे रख लेते हैं, फिर पावर में रखते हैं इसको ऐसे। अब इसको हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और 3 की घात 1 लिख सकते हैं। 15 को लिखेंगे तो 3 × 5 लिखेंगे। 21 को लिखेंगे तो 3 × 7 लिखेंगे। तो अब इसका एचसीएफ क्या है, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी जो दोनों तीनों जितने नंबर्स हैं सभी में कॉमन्स हो। तो सभी में कॉमन क्या क्या है, देखो 3 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है। देखो इसमें भी क्या दिखाई दे रहा है, 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3। तो इसका मतलब एचसीएफ तो 3 आएगा। लेकिन एलसीएम कैसे आएगा, तो एलसीएम में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में तरीका क्या होता है कि दो सभी नंबर्स में जिसकी पावर मैक्सिमम हो, सबसे अधिकतम हो, वो संख्या ली जाती है। तो इसमें बताओ 2 में 2 की पावर 2 यहाँ है, तो बताओ 2 की इस संख्या में कहीं है 2, तो इसमें 2 की पावर 2 है तो 2 ले लो। अब बताओ यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, तो तीनों में 3 3 है ना, तो तीनों में मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 1 है, तो तीनों में से कोई एक ले लो। इसके बाद यहाँ 5 है, कहीं 5 है ही नहीं है, तो जो संख्या रिपीट नहीं हो रहा उसको भी लेना पड़ेगा। यहाँ 7 है, कहीं 7 नहीं है, ये भी ले लो। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 पंचे 60 × 7, तो 7 चौक 28, बगल 0, 280। यानी एचसीएफ 3, एलसीएम 280 आएगा। तो ये वाला पार्ट नोट करें। इसके बाद जो है सेकंड पार्ट बताते हैं। अब सेकंड पार्ट हम देखेंगे कि 70 का निकालेंगे। सेकंड पार्ट इसका देखने चल रहे हैं। तो 71 जा 70 अपने अंक से कटेगा। 23 जो है अपने अंक से कटने वाला, 29 अपने अंक से कटने वाला। तो मैंने देखा 70 का प्राइम फैक्टर 1 × 70 आया, 23 का आया कितना 1 × 23 आया, और 29 का आया 1 × 29। तो मैंने एक चीज़ देखा कि ये सारे नंबर्स क्या हैं, कॉमन है, तो ये एचसीएफ हो गया। अब इनका एलसीएम क्या होगा, तो कहोगे सर सबकी मैक्सिमम पावर 1 और सारे नंबर अलग अलग हैं, तो इन सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। जितना भी होगा इसका मल्टीप्लाई करे हुए हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो ना बने, तो इसका जो है निकालोगे तुम लोग तो आएगा जो है मल्टीप्लाई करने पर 1339 आ जाएगा। सेकेंड पार्ट भी हो गया। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, 8, 8। तो 8 का निकालेंगे तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 1 कम। 9 का निकालेंगे, 3 3 का 9, 3 1 कम 3। इसके बाद 25 का निकालेंगे, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब हम देख रहे हैं 8 में कितनी बार है, 2 × 2 × 2। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 8 में 2 की पावर 3। इसके बाद हम 9 का निकाले तो 9 आया 3 × 3, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2। इसके बाद 25 को हम लिख सकते हैं 5 × 5, 5 का स्क्वायर। अब बताओ इनमें कोई नंबर्स कॉमन ही नहीं है। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है ही नहीं है, कहीं नहीं 2 है। यहाँ 3 है, कहीं 3 है ही नहीं, कहीं 5 है, कहीं है ही नहीं। जब कहीं कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन होता है। तो बताओ एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, तो ये 2 की पावर 3 मैक्सिमम पावर ली जाती है, तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2। 2 का घन करेंगे 8, 3 का 9, 5 का 25, 8 9 72 गुणे 25, 25 दूना 50 का 0 बचा 5, 25 सत्ते तो 7 बचे। इसको हम गुणा कर लेते हैं, यहाँ 72, 25 का 5 दूनी 10, 0 5 सत्ते 35, 1 36, 2 4 7 14, 0 6 4 10, 4 3 7 1 8, 1800। यानी एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, 1800 आ जाएगा। इस बात को भी नोट कर लें। इसके बाद हम बता दें, यह तक हो गया, तो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में अगला नंबर क्वेश्चन लाएंगे। थैंक्स।